10 दिसंबर को असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा 855 बलिदानियों के लिए बने भव्य शहीद स्मारक का उद्घाटन कर रहे हैं और अब 10 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर असम शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर भावुक पोस्ट कर इन वीरों को याद किया, वो वीर जिनकी कुर्बानी को राजनीति ने 45 साल तक अंधेरे में धकेला। ये कहानी सिर्फ असम की नहीं बल्कि उस राजनीति की है जिसने दशकों तक बलिदान और वोट बैंक के बीच खुला धोखा किया। एक तरफ राहुल गांधी बार बार मंचों से कहते हैं कि मेरे पिता शहीद हो गए, मेरी दादी शहीद हो गई, लेकिन उसी देश ने 45 साल तक उन 855 असमी युवाओं को भुला दिया जिन्होंने विदेशी घुसपैठ के खिलाफ अपनी जान दे दी। फर्क सिर्फ इतना है कि ये बलिदान कांग्रेस की वोट बैंक राजनीति के लिए असुविधाजनक थे, इसलिए इन्हें शहीद मानने से भी डरते रहे। लेकिन ये मोदी का दौर है, यहां इतिहास को दबाया नहीं जाता, योगदान भुलाया नहीं जाता। लेकिन असल सवाल यही है कि 855 बलिदानियों को इतने वर्षों तक सम्मान क्यों नहीं मिला। जवाब साफ है कि कांग्रेस को डर था कि असम आंदोलनों के बलिदानियों को पहचान देने से उसका मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा। असम आंदोलन की चिंगारी साल 1979 में भड़की जब अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों ने युवा कार्यकर्ता खरगेश्वर तालुकदार की हत्या कर दी। यही आंदोलन का पहला बलिदान था। इसके बाद भी कांग्रेस सरकार ने ना घुसपैठ रोकी, ना चेतावनियां सुनी, और इसका नतीजा क्या हुआ? 1983 का नेली नरसंहार, जिसमें करीब 2000 लोग मारे गए। यह सरकारी आंकड़ा है, लेकिन सच इससे कहीं बड़ा और दर्दनाक था। कांग्रेस ने इसकी जांच रिपोर्ट को भी कभी सार्वजनिक नहीं किया, क्योंकि सारी कहानी उनकी तुष्टीकरण राजनीति को बेनकाब कर देती। आज 45 साल बाद गुवाहाटी के पश्चिम बोरगांव में बने 116 बीघा में शहीद स्मारक को औपचारिक रूप से राष्ट्र के नाम समर्पित किया जा रहा है। शाम 4 बजे शहीद ज्योति जलाई जाएगी, उस इतिहास को रोशन करने के लिए जिसे दशकों तक बुझा कर रखा गया। सोचिए, अपने ही देश में किसी को शहीद घोषित करने में आधी सदी क्यों लग गई? क्योंकि कुछ दलों को डर था कि कहीं वोट बैंक की आग ठंडी ना पड़ जाए, कहीं ये ना पूछा जाए कि असम की अस्मिता की लड़ाई में बलिदान हुए युवाओं को सिर्फ इसलिए क्यों अनदेखा किया गया कि हमलावर की पहचान से बुर्का न उठ जाए। आज जब कुछ नेता बीजेपी पर वंदे मातरम को वोट मातरम कहकर कोसते हैं, तो उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, जहां 855 असमी बलिदानी 45 साल तक सिर्फ इसलिए बिना सम्मान पड़े रहे क्योंकि सत्ता किसी मजहब विशेष को खुश रखना चाहती थी, देश को नहीं।